हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद्या चौहान दिस व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। खुश नहीं है तो अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखिए। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ करेक्ट 9:30 बजे से। और आज है सैटरडे और आज है बच्चों की पीटीएम। तो एक नुकसान होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है गाड़ी चलाने का, बहुत ज़्यादा शौक़ है स्कूटी चलाने का, तो शौक़ कुछ टाइम तक आप लोगों को रहेगा। उसके बाद आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि फिर आपको बाहर के काम भी सिर्फ आपको ही करने होंगे। क्योंकि पतिदेव जी कहेंगे आपको गाड़ी आती है, स्कूटी आती है, जाइए और ख़रीदिए और जहाँ जाना आपको अकेले जाइए। तो थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। और आज पीटीएम में बच्चों की, तो फटाफट से मॉर्निंग में मैंने काम वाम करा, जल्दीबाजी में थोड़ा सा आज फास्ट। बाकी जो बचा हुआ है वो आके करूँगी। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, क्योंकि वैसे तो 10:50 तक की टाइमिंग है और अभी 9:30 ही हो रहा है और 15 मिनट जाने में लगता है। तो बस आज पीटीएम चलते हैं। बच्चों की पूरी 2 मंथ्स की रिपोर्ट आज मिलेगी, क्योंकि लास्ट मंथ भी इनकी पीटीएम नहीं हुई थी, तो 2 महीने बाद है। और आज मैं बच्चों को भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि अब कार है अवेलेबल, तो बच्चों को ले जाना ठीक है। अदरवाइज़ स्कूटी में मैं नहीं ले जाती थी, क्योंकि धूप इतनी है। लेकिन दोनों आज रेडी हो गए, रेडी होकर नीचे भेज दिया मैंने। तो पीटीएम में जाते हैं, उससे पहले करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि भूख लग गई है। और चलते हैं फिर पीटीएम में, देखते हैं क्या रिपोर्ट है बच्चों की। वैसे हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी चलते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम, और आज बहुत भीड़ है यहाँ, क्योंकि साइंस एग्जीबिशन है। सबसे पहले जाएंगे हम यूवी की क्लास में। ये रही, चलो चलो। ये देखो खेल, यूवी यहाँ से बैठ जाओ। बच्चों की शिकायत हो रही है। अच्छा था एग्जीबिशन भी देख लिया। अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। छोले भटूरे खाओगे? हाँ, पाव भाजी। घर लेके जाएंगे। पाव भाजी नहीं वानी, इस टाइम पाव भाजी नहीं मिलेगी। चलो देखते हैं, आइसक्रीम खा के चलेंगे। तो छोले भटूरे गर्मी में नहीं खाने चाहिए ना, है ना? हाँ। तो यहाँ पे बच्चे तो बाहर खा रहे हैं, मैं अंदर खा रही हूँ छोले भटूरे। और सच में यार बहुत यमी बनाता है। सिर्फ 50 रुपये प्लेट देता है, मतलब, और इतना मतलब अच्छी तरीके से बनाता है, क्योंकि वहाँ पे खड़े होके सब देख रहे होते हैं। तो टेस्टी होता है, तो इसलिए, है ना। रेट तो कोई बढ़ ज़्यादा कम तो चलता है, लेकिन टेस्टी बहुत होता है। आज काफ़ी दिनों बाद मैं छोले भटूरे खा रही हूँ, तो फटाफट से खाते हैं, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे फिर। तो दिन के बज गया है 2, और मैंने ना, बच्चे तो सो गए हैं, और मैंने लगा दिए बाहर मशीन, मतलब वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए। क्योंकि ना कल संडे है, मॉर्निंग से तो थोड़ा सा लेट उठते हैं संडे को, लेकिन कल इनका मे बी ऑफिस है, तो टाइम नहीं मिलता है, सेम फिर वही हो जाता है। तो आज ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ड्रायर में दिक्कत कर रहा है। अभी हमने मोटर चेंज कराई थी, पता नहीं कैसे उसकी मोटर ख़राब हो रखी थी,
तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, देखती हूँ अगर होगा तो मुझे लग रहा है वो भी अटक जाएंगे। एक राउंड तो घूम गए हैं, एक राउंड और रह रहे हैं। और यहाँ पे ना मैंने अपनी अलमीरा का एक रैक कर दिया है खाली, क्योंकि मुझे मैसी हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, तो थोड़ा बहुत मैसी हो रहा था। तो मैंने सारे कपड़ों का जो ढेर है ना वो यहाँ पे लगा दिया है, ये देखो। और निकालने में गिरे मेरे हाथ से और ज़्यादा ख़राब हो गए ख़राब हो गए। तो फटाफट से इनको तय कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे सो गए हैं। और जब बच्चे सो जाते हैं ना तो काम थोड़ा सा तसल्ली से होता है, क्योंकि मेरे को टेंशन नहीं होती कि क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे। नीचे सोए हैं, मैं ऊपर हूँ, और फिर शाम को फिर वही खाना पीना लग जाता है। तो इसलिए मैं सोचा फटाफट से करती हूँ, क्योंकि वानी के फिर से टेस्ट सीरीज़ चालू है अभी, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम, तो हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अभी कपड़े प्रेस के लिए मेरे पास बहुत सारे हैं। 2 गठरी होती है ना, जैसे गठरी, वो बन चुकी है। 1 गठरी थी, अब 2 गठरी बन चुकी है। तो धीरे धीरे उन्हें भी कवर करना पड़ता है। जब तक वो कवर होते हैं तब तक नए कपड़े फिर से आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ख़त्म ही नहीं कर पाती। तो काफ़ी सारे काम होते हैं यार, पेंडिंग पे पेंडिंग होते जा रहे हैं। देखते हैं कब तक एक लय में आते हैं। मे बी अभी मेरे को बहुत सारे काम है, क्योंकि युवान का बर्थडे आ रहा है, और उससे पहले मुझे कुछ तैयारियां भी करनी है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो भी तैयारी करूँगी। और एक चीज़ और है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली, जो मैं अपने भाई के बेटे के लिए ड्रेस लेके आई थी, वो तो वो जीन्स छोटी हो गई थी, तो वो जीन्स भी मेरे को चेंज करानी है। अगर ये शाम को टाइम से आए तो मैं वहाँ भी जाऊँगी, और मुझे वहाँ से कुछ लेके भी आना है। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मे बी हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में करूँ, तो इसलिए आपको ना व्लॉग्स में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि तैयारियाँ होने वाली है। और इतना कुछ बर्थडे में कुछ खास तो नहीं करने वाले, लेकिन बच्चों के लिए फिर भी करना पड़ता है। अगर आप कुछ भी नहीं करो ना, तब भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे हैं यार। अब थोड़े टाइम तक ही सेलिब्रेट करेंगे मम्मी पापा के साथ, उसके बाद तो कहेंगे हम अपने दोस्तों को बुला रहे हैं, हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो जितना टाइम मुझे लगता है ना बच्चों के साथ स्पेंड करो, आप जितना कर सकते हो उस टाइम पे करो। और कभी कभी ना उनकी जिद पूरी भी करनी चाहिए। और जैसे कई बार होता है ना कि हमारे मतलब मेरे तो हैं, मेरे बच्चे कुछ भी है ना, अगर वो नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं तो भी मुझसे पूछेंगे मम्मा हम ऊपर जा रहे हैं। तो वो चीज़ ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है अपने बच्चों की। वो मैंने सिखाई है, ये मुझे भी याद नहीं, लेकिन है उनके अंदर। कुछ भी खाते हैं, कोई बाहर से मेहमान आता है तो वो चॉकलेट लेके आएगा या कुछ लेके आएगा, तो उससे खाने से पहले मुझसे पूछते हैं मम्मा हम ये खा लें। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम कई चीज़ बच्चे हमसे पूछते हैं और हम हमेशा मना कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। फिर ना बच्चे पूछने की आदत छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर वो ये कहेंगे कि मम्मा तो हमेशा मना कर देती है, इसलिए हम पूछते ही नहीं है। तो हाँ भी कभी कभी बच्चों को कुछ चीज़ों के लिए हाँ भी कहना चाहिए, चाहे वो आपका मन हो या ना हो। तो हाँ, जैसे आज यूवी किंडर जॉय मांग रहा था मेरे से। मुझे पता है कि पैसा वेस्ट है, लेकिन ऐसे बोल रहा था मम्मा प्लीज़ दिला दो, मेरा लास्ट है, अब मैं नहीं मांगूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन कभी कभार बच्चों के लिए चलता है। तो किंडर जॉय मैंने उसे दिलाया और वो बहुत खुश था, और आके यही कह रहा था कि थैंक यू मम्मा, ये ना अब लास्ट है, अब से कभी किंडर जॉय नहीं मांगूंगा। तो मुझे अजीब सा लगा कि मतलब समझदार भी है और थोड़ा सा तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ। बहुत मज़ा आया यार बच्चों के साथ। पीटीएम थी लेकिन, और अपने बच्चों के बारे में हमेशा ऐसे अच्छा सुनना, मतलब मैं जाती हूँ देखती हूँ बच्चों इतने शैतान बच्चे, इतनी शिकायतें मैम कह रही होती है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स भी इतना परेशान होते हैं। तो वानी के लिए तो हमेशा मैम यही कहती है जैसे मैं बैठती हूँ कि मैम मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, इतना डिसिप्लिन बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है, तो आपको कोई शिकायत है तो आप बताइए। तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं है। हाँ, बस मैं किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड या कैसे एग्ज़ाम आएंगे उसके रिलेटेड मैम से बात करती हूँ, और उसके लिए ना सारे सब्जेक्ट की मैम से मुझे मिलना पड़ता है। अभी 2 ही मैम से मिली मैं, जी के, और जिसमें मुझे प्रॉब्लम लग रही थी इंग्लिश की मैम से कि कैसा शेड्यूल, कैसा एग्ज़ाम आएगा। लेकिन सच में बहुत अच्छा, मतलब वान्या के बारे में तो मैं हमेशा, युवान के बारे में तो मैम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है ही, वो थोड़ा सा है लेकिन एक्टिव है और थोड़ा सा नॉटी भी है, तो लड़के तो होते हैं। और युवान की भी कोई शिकायत नहीं थी, हमेशा ही पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं दोनों ही बच्चे। वानी है अभी टेस्ट सीरीज़ चल रही है तो अच्छे मार्क्स लेके आ रही है, 28, 29, 30 में से। इससे नीचे 28 से नीचे उसके आते ही नहीं है, बहुत रेयर होता है कि कभी आ जाए। तो यही मैम कहती थी कि सब अच्छा है, और अच्छा लगता है ना अपने बच्चों के बारे में सुनना। मुझे तो बहुत मतलब अजीब सा एक अंदर से ना, मतलब अजीब सी फीलिंग होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। मे बी आप खुद ही महसूस कर सकते हो अगर ऐसा। तो अच्छा लगता है बच्चों के लिए, और मुझे भी करना अच्छा लगता है बच्चों के लिए ये सब। तो मुझे आज बड़ा मज़ा आया बच्चों के साथ, आधा दिन ही हो गया है स्पेंड करना, और ऐसी मस्ती हमारी जारी रहेगी, क्योंकि पापा अपना काम कर रहे हैं और अब तो मम्मा हैवी ड्राइवर तो नहीं बोल सकते, ड्राइवर तो बनी गई है, तो बच्चों को तो घुमा ही सकती है। तो बस इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में ना। ये जो मैंने अलमीरा अपनी खाली करी है, मुझे इसको थोड़ा सा
फटाफट से करते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। वो होता ना क्या कहते हैं उसको, वो था ना शरारत आता था, चुटकी बजाया एक दोहा जैसा बोलती थी वो ना, सिंक में, और वो काम हो जाता था। तो ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे, हो ही नहीं रहा लेकिन। तो फटाफट से करती हूँ यार, टाइम नहीं है। बाय बाय।